स्मॉल आर कर दो, क्योंकि इसमें जो करंट जाएगी वो आई जाएगी, और जो भी रेजिस्टेंस है आई इंटू आर उसका वोल्टेज हो गई। तो ये सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज हो गई। ये एक्सटर्नल के क्रॉस वोल्टेज है जो वोल्टमीटर रीड करके देगा। ये इक्वेशन नंबर 3। तो यहां पर ये एनर्जी सेल ने दी, सेल ने इतनी एनर्जी सप्लाई किया, इतनी एनर्जी यहां यूज हो गई और बैलेंस एनर्जी यहां यूज हो गई। तो इसका मतलब ये चीज जो है इन दोनों का सम होना चाहिए, ये दोनों मिलके इसके बराबर हो जाना चाहिए। सो राइट डाउन द एनर्जी गिवन बाय सेल is used across external and internal resistance। जो भी सेल ने एनर्जी दी है उसका कुछ पार्ट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में यूज होगा और जो बैलेंस होगा वो इंटरनल रेजिस्टेंस में यूज होगा। सो व्हाट यू कैन राइट हियर, you can write total energy given by cell is W, कुछ पार्ट एक्सटर्नल में यूज हुआ W एक्सटर्नल, और बाकी पार्ट इंटरनल रेजिस्टेंस में यूज हुआ W इंटरनल। W जो है एनर्जी गिवन Q इंटू E है, एक्सटर्नल में Q इंटू कैपिटल B है और इंटरनल में Q इंटू I इंटू R है। Q कॉमन लेके कैंसिल हो गया। यहां से V को सब्जेक्ट बना दो, टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू E माइनस आई आर। दिस इज टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल। दिस इज EMF ऑफ द सेल, दिस इज करंट, सर्किट में करंट, एंड दिस स्मॉल आर इज इंटरनल रेजिस्टेंस। ये फॉर्मूला ऑब्टेन हो गया। नाउ हियर I into R, this is the potential drop inside cell। अगर किसी क्वेश्चन में तुमसे कहे व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप इनसाइड द सेल, सेल के अंदर कितना पोटेंशियल में ड्रॉप हुआ है, तो I इंटू स्मॉल आर निकाल के दोगे। ये जो है ये क्या है, जो पोटेंशियल ड्रॉप सेल के इनसाइड हुआ है, I इंटू आर। फर्दर आओ इस फॉर्मूले पे, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, और V को तुम लिख सकते हो I इंटू कैपिटल आर। ये जो V है इसके क्रॉस वोल्टेज है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज हो जाएगी करंट इंटू दिस रेजिस्टेंस, आई आर E माइनस आई आर। आई आर इसको इधर ले आओ, प्लस आई आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर का ठीक से ध्यान रखना। स्मॉल आर इज इंटरनल रेजिस्टेंस, आई कॉमन, आर प्लस आर, और यहां से आई के लिए एक फॉर्मूला आया, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होगा ये फॉर्मूला,
I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय R प्लस R। बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला ये फॉर्मूला है। I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R। कैपिटल R इज एक्सटर्नल, स्मॉल r इज इंटरनल। कभी भी वो तुमसे ये बोले फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, जैसे अभी एक न्यूमेरिकल हमने किया था जिसमें वायर को हाफ कट किया था, उसके बाद पैरेलल में जोड़ दिया था और फिर बैटरी लगा दी थी, तो करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी या सेल निकालना हो। करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी में सीधे ये फॉर्मूला लगाओगे, टोटल ईएमएफ, इसी को मॉडिफाई किया है, टोटल ईएमएफ और ये टोटल रेजिस्टेंस। सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस ले लो और सर्किट का टोटल ईएमएफ ले लो और इससे तुम करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी निकाल लोगे। अधिकतर क्वेश्चन में तुम्हें निकालना पड़ता है कि बैटरी से टोटल कितनी करंट ड्रॉ हुई है, तो टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी विल बी टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में तुम्हें एनालाइज करना पड़ेगा वेदर दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो अकॉर्डिंगली लोगे, अगर पैरेलल में लगे हैं तो अकॉर्डिंगली लोगे। जैसे कैपेसिटेंस में देखा था तुमने, जब वो कहता था व्हाट इज द टोटल चार्ज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, सेल से टोटल चार्ज कितना ड्रॉ होगा, तो तुम लगाते थे Q इज इक्वल टू टोटल कैपेसिटेंस इनटू टोटल वोल्टेज। सर्किट की टोटल वोल्टेज को टोटल कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई कर देते थे। उसी तरह करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी में टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो, किसी को कुछ पूछना हो यहां तक तो बताओ, यस नो कुछ बोलो तो भाई। हैं? स्पीक लाउडली, नॉट ऑडिबल यू आर। Yes, no problem. Now after that, इस पे कुछ पॉइंट्स लेते हैं हम। तो फर्स्ट पॉइंट राइट डाउन, छोटे क्वेश्चन इन पॉइंट से मिल जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट राइट डाउन, when cell is in open circuit or no current is drawn from the cell, कुछ ऐसा बोलता है, सेल इज इन ओपन सर्किट, मतलब ये की ऑफ है। सेल ओपन सर्किट का मतलब की ऑफ है। सेल से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं हो रही है। देखो वोल्टमीटर में करंट जाती नहीं है और की खुली हुई है तो यहां से जा नहीं सकती है करंट, तो नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। सेल ओपन सर्किट में है तो तुरंत आई जीरो हो जाएगा, एमीटर की रीडिंग जीरो हो जाएगी, करंट जीरो, और फॉर्मूले में रख दो V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर में ये टर्म जीरो हो गया I की वजह से, तो V इज इक्वल टू ई। ऐसी सिचुएशन में सेल का टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ के इक्वल होगा। टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द सेल। अगर तुम्हें ध्यान हो तो जब हमने ईएमएफ की डेफिनेशन लिखाई थी तो दो डेफिनेशन लिखाई थी, एक तो वर्क डन के टर्म में थी और दूसरी डेफिनेशन ये बताई थी
potential difference across terminals of the cell when cell is in open circuit। देखो जब सेल ओपन सर्किट में है तो V जो है E के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब सेल के टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज जब सेल ओपन सर्किट में होगा EMF के बराबर होगा। क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करेगा 35, 50 चैप्टर्स, 35, 40 चैप्टर्स में पेपर जब बनेगा तो उसके बीच में कहीं क्वेश्चन इस तरह होगा, इज इट पॉसिबल दैट टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल इज इक्वल टू EMF ऑफ द सेल। तो आंसर तुम्हारा क्या होगा, यस इट इज पॉसिबल, एंड यू हैव टू मेंशन व्हेन इट इज पॉसिबल, व्हेन द सेल इज इन ओपन सर्किट और व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। Cell is in open circuit or when no current is drawn from the cell. This point is clear to everyone? तो अगर कभी भी वो बोल दे कि सेल जो है वो ओपन सर्किट में है, सेल से करंट ड्रॉ नहीं हो रही है, तो जितना वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी उसको EMF ले लोगे सेल का। सेकेंड पॉइंट, when cell is in closed circuit or current is drawn from the cell, सेल से करंट ड्रॉ हो रही है, तो अब जब फॉर्मूले में V इज इक्वल टू E माइनस IR में कुछ भी जीरो नहीं होगा और EMF में से ये टर्म माइनस कर रहे हो, तो ऑब्वियस है कि V की वैल्यू E से कम आएगी। तो इस सिचुएशन में टर्मिनल वोल्टेज जो है EMF से कम हो जाएगा। इज इट पॉसिबल दैट टर्मिनल वोल्टेज लेस देन EMF? आंसर होगा यस। When current is drawn from the cell, when the cell is in closed circuit। Pardon? तेज बोलो जरा। हाँ। E में से IR माइनस कर रहे हैं ना, तो E ग्रेटर कैसे हो जाएगा? चलो E ले लो 5 वोल्ट, E 5 वोल्ट है और IR की वैल्यू 1 वोल्ट है, तो V कितना आया? कौन कम हुआ? V कम हुआ ना, E तो 5 है और 5 में से जब 1 माइनस किया तो 4 आया, तो V इज लेस देन E। अभी अगर तुम्हें ध्यान हो, जब हमने कल सेल का डायग्राम बनाया था और जब की ओपन थी तो हमने बताया था कि जब की ओपन है तो शायद 5 वोल्ट हमने दिखाया था कि वोल्ट मीटर 5 वोल्ट रीड कर रहा था, और जैसे ही हमने की ऑन की थी, की को प्रेस किया था, बल्ब ग्लो करने लगा था, उसमें से लाइट निकलती हुई दिखाई थी और वोल्ट मीटर रीडिंग हमने तुम्हें 4.5 वोल्ट बताई थी, कुछ ऐसे ही। तो जब करंट ड्रॉ होगी तो वोल्ट मीटर रीडिंग कम हो जाएगी। अब तीसरे पॉइंट पे आओ। तो टर्मिनल वोल्टेज EMF के इक्वल भी हो सकता है और टर्मिनल वोल्टेज EMF से कम भी हो सकता है। अब तीसरे पॉइंट में, when charging of cell takes place, when charging of cell takes place, अगर किसी क्वेश्चन में सेल चार्ज हो रहा है, जैसे तुम दिन भर मोबाइल अपना यूज करते हो तो पूरे थ्रू आउट द डे योर बैटरी करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, पूरे टाइम बैटरी से करंट ड्रॉ होती है, और नाइट में या जिस टाइम भी उसको तुम चार्जिंग पे लगाते हो तो उस समय बैटरी की चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है। तो अगर बैटरी की चार्जिंग हो रही है, सेल की चार्जिंग हो रही है, व्हेन चार्जिंग ऑफ सेल टेक्स प्लेस, तो कैसे पहचानोगे कि सेल की चार्जिंग हो रही है? जैसे मान लो इस सेल को चार्ज करना है तुम्हें, इस सेल को तुम्हें चार्ज करना है,
you want to charge this cell, then it will be connected with a battery. अच्छा, एक चीज और ये बताओ, सेल और बैटरी में फर्क क्या होता है? Anyone can tell me what is the difference between cell and battery? Yes, anybody has idea? What is difference between cell and battery? Yes, anyone? हैं? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। सेल भी केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है और बैटरी भी वही करता है। बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सेल एक हुआ और कई सेल्स को लगा दो सीरीज में या पैरेलल में या मिक्स कॉम्बिनेशन में, तो वो बैटरी बन जाती है। तो इस सेल को जब चार्ज करना होगा तो हायर ईएमएफ की बैटरी से इसको कनेक्ट करोगे। एक दूसरी बैटरी लोगे जिसका ईएमएफ इससे हाई होना चाहिए, और कनेक्शन में पॉजिटिव ऑफ सेल विल बी कनेक्टेड विद पॉजिटिव ऑफ द चार्जर। जो बैटरी इसको चार्ज करेगी उसको चार्जर बोलते हैं, और दोनों के पॉजिटिव आपस में कनेक्टेड होने चाहिए या निगेटिव आपस में कनेक्टेड होने चाहिए। देखो, पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट होना चाहिए या निगेटिव से निगेटिव। सेल का पॉजिटिव चार्जर के पॉजिटिव से कनेक्टेड है। अब इसकी चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी सेल की। अब ये सेल की चार्जिंग करने लगेगा। देखो होता क्या है, ये ईएमएफ नेगेटिव से पॉजिटिव, इसके पॉजिटिव से करंट ड्रॉ होगी और ये करंट इधर को फ्लो करेगी, और सेल में जो थोड़ी बहुत करंट है वो इधर को फ्लो करेगी। ये करंट फ्रॉम चार्जर हुई, करंट फ्रॉम चार्जर, और ये करंट फ्रॉम सेल है। पॉजिटिव से करंट बाहर निकलती है, करंट फ्रॉम सेल। इसमें चार्जर की करंट स्ट्रांग होगी और सेल की वीक करंट होगी, क्योंकि सेल ऑलमोस्ट तुम्हारा डिस्चार्ज हो चुका है, लेकिन कुछ ना कुछ करंट वो देता रहता है। तो सेल में की करंट बहुत वीक है और चार्जर की हैवी करंट है, दोनों का डायरेक्शन भी अपोजिट है, तो चार्जर की करंट डोमिनेट करेगी। चार्जर वाली करंट डोमिनेट करेगी तो नेट करंट ऐसे फ्लो करेगी सेल में, और सेल के अंदर देखो करंट का डायरेक्शन बदल गया। पहले ये था, अब इसकी करंट की वजह से नेट करंट अपोजिट फ्लो करेगी, तो इसकी चार्जिंग होने लगती है। और जब चार्जिंग होगी तो चार्जिंग आइडेंटिफाई कैसे होगी? सेल का पॉजिटिव चार्जर के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, आइडेंटिफाई हो गया। निगेटिव निगेटिव से कनेक्टेड है। और जब चार्जिंग होगी डायरेक्शन ऑफ करंट बदल जाता है, तो फॉर्मूले में आ जाएगा E प्लस IR। पार्डन, स्पीक लाउडली। हेलो, शिवांश कुछ बोल रहे थे? ओके, तो चार्जिंग के टाइम पे फॉर्मूला बदल जाएगा, V = E प्लस IR, क्योंकि सेल के अंदर करंट का डायरेक्शन बदल गया। इसकी करंट डोमिनेट कर जाएगी, बैटरी की करंट डोमिनेट कर रही है, तो करंट ऐसे ना फ्लो करके सेल के अंदर ऐसे फ्लो करेगी। तो फॉर्मूला ये यूज होगा चार्जिंग के टाइम पे, और इस केस में टर्मिनल वोल्टेज ग्रेटर देन ईएमएफ। तो ऑल थ्री पॉसिबिलिटीज आर देयर। टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से कम भी हो सकता है, टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ के इक्वल भी हो सकता है, और टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से ज्यादा भी हो सकता है। ये ऑल पॉसिबिलिटीज आर देयर। किसी को कोई डाउट हो तो बोलो।
Write down one question. The potential difference of a cell in an open circuit is 6 volt. Potential difference of a cell in an open circuit is 6 volt, which falls to 4 volt when a current of 2 ampere is drawn from the cell. Current of 2 ampere is drawn from the cell. Calculate the EMF and internal resistance of the cell. ये 6 वोल्ट क्या चीज है यहां पर? उसने कहा द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल इन ओपन सर्किट. सेल ओपन सर्किट में है तो पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है. दैट मीन्स 6 वोल्ट इज द ईएमएफ ऑफ द सेल. लैंग्वेज की पे ध्यान दोगे तो ईएमएफ तुम्हें पता चल गया. सेल का ईएमएफ जो है 6 वोल्ट हो गया, क्योंकि जब ओपन सर्किट में सेल होता है तो V इज इक्वल टू E. इन ओपन सर्किट V इज इक्वल टू E. और 4 वोल्ट जो है ये टर्मिनल वोल्टेज हो गई और ये I हो गया. R निकालना है सेकेंड पार्ट में. लगा दो फॉर्मूला V इज इक्वल टू E माइनस IR. V इज इक्वल टू E माइनस IR. V 4 हो गया, E 6 हो गया,